नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे अपन राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एवं राजस्थान के प्रमुख शुभंकर, उसकी बात अपनी चल रही थी। अपन ने कल के वीडियो में राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली थी कि किस प्रकार से राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया, ऋग्वेद में ब्रह्मवत कहा गया, रामायण के अंदर उसे मरुकांत के नाम से जाना जाने लगा। राजपूत वंश होने के कारण, राजपूत राजा ज्यादा होने के कारण, राज्य ज्यादा होने के कारण उनको राजपूताना कहा जाने लगा। कर्नल जस्टोड ने क्या कहा, राजस्थानी भाषा व साधारण बोलचाल की भाषा में रायथाना कहा, आदि चीजें अपन ने बात कर ली थी। इसके अलावा कल अपन ने दो शुभंकर के बारे में भी बात कर ली थी कि राज्य वृक्ष कौन सा है, खेडली के बारे में बात कर ली थी, राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे राज्य पशु के बारे में, राज्य पक्षी के बारे में, राज्य गीत के बारे में। देखो एक एक करके आप पे आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान का राज्य पशु। देखो सन 2014 से पहले की बात करते हैं तो राजस्थान में केवल एक ही राज्य पशु था, वन्य जीव पशु। एक ही श्रेणी का राज्य पशु था। लेकिन सन 2014 के बाद में जो राज्य पशु है, इसकी श्रेणी कितनी हो जाती है? दो श्रेणी हो जाती है। एक तो वन्य जीव पशु श्रेणी का राज्य पशु और एक पालतू पशु श्रेणी का राज्य पशु। वन्य जीव श्रेणी के पशु के अंतर्गत आता है चिंकारा और पालतू पशु श्रेणी के अंतर्गत आता है ऊंट। देखो पहले बात करते हैं हम चिंकारा की। चिंकारा को राज्य पशु जो घोषित किया गया था 22 मई 1981 को घोषित किया गया था। चिंकारा को जो राज्य पशु घोषित किया गया था राजस्थान का, कब किया गया था? 22 मई 1981 को घोषित किया गया था। देखो इसका जो वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गजेला गजेला, या इसे गजेला बिनेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। इसे छोटे हिरण की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? छोटे हिरण की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? चिंकारा। देखो चिंकारा के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो जयपुर में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कहां पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और ये चिंकारा जो है श्रीगंगानगर का शुभंकर भी है। चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है? श्रीगंगानगर का शुभंकर भी बनाया गया है। आगे बात करते हैं ऊंट की। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया और इसकी जो घोषणा की गई थी 19 सितंबर 2014 को की गई थी। और कहां से की गई थी? बीकानेर से की गई थी। कहां से की गई थी? बीकानेर से। ऊंट को जो राज्य पशु घोषित किया गया था 30 जून 2014 को किया गया था और इसकी जो घोषणा की गई थी 19 सितंबर 2014 की गई थी। कहां से की गई थी? बीकानेर से की गई थी। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऊंट जो रहता है वह बालू के जो रेत रहती है, बालू का जो धोरे रहते हैं, उन धोरों में आसानी से तेज गति से क्या कर पाता है? दौड़ पाता है। इनके पेड़ जो होते हैं गुदगुदी नुमा होते हैं, जो उस रेत में आराम से क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जिस प्रकार से पानी में जहाज दौड़ती है उसी प्रकार से रेगिस्तान के टीलों के अंदर कौन दौड़ता है? ऊंट दौड़ता है। इसी कारण से क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है कैमलस ड्रोमेडेरियस। इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। बात करते हैं 5 जुलाई 1984 को बीकानेर के जोहड़बीड़ में, बीकानेर के जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया था बीकानेर के जोहड़बीड़ में किया गया था। कब किया गया था? 5 जुलाई 1984 को किया गया था। भारत की एकमात्र ऊँटनी दूध की डेयरी जो स्थित है वो कहां पे स्थित है?
बीकानेर में स्थित है, उस डेयरी को किस नाम से जाना जाता है? उरमुल डेयरी के नाम से जाना जाता है। यह भारत की एकमात्र ऊंटनी दूध की डेयरी है जो बीकानेर में है और किस नाम से जाना जाता है? उरमुल डेयरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम राज्य पक्षी गोडावण। देखो राज्य पक्षी गोडावण को जो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था सन 1981 को दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1981 को इसे राज्य पक्षी का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था, घोषित किया गया था। इसका जो उपनाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे ही माल गोरडी के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? माल गोरडी। इसी को ही सोन चिड़िया के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सोन चिड़िया के नाम से। इसी को सारंग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सारंग। इसी को कूकना के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कूकना। इसी को तुगदर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तुगदर। इसी को बड़ा तीतर के नाम से भी जानते हैं। इसके जो उपनाम है कौन कौन से हो गए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके अलावा इसको कहते हैं माल गोरडी, सोन चिड़िया, सारंग, कूकना, तुकदर, बड़ा तीतर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है एडेओटिस नाइजीरिसेप्स। एडेओटिस नाइजीरिसेप्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो मूलतः पक्षी कहाँ का है? अफ्रीका का है। जो पक्षी गोडाउन है, राज्य पक्षी गोडाउन, ये मूलतः कहाँ का है? अफ्रीका का पक्षी मूलतः है। गोडाउन राजस्थान के कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो गोडाउन पाया जाता है मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। एक पाया जाता है सोरसन जो कहाँ पे स्थित है? बारां में स्थित है। एक पाया जाता है सौकलिया गांव है अजमेर में, वहां पे मुख्य रूप से क्या होते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वर्ष 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस मतलब 5 जून 2013 पर इनके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसके लिए? गोडाउन पक्षी के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। कब चालू किया गया था? 5 जून 2013 को चालू किया गया था। और गोडाउन के प्रजनन के लिए जो जोधपुर जंतुआलय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गोडाउन प्रजनन के लिए जो जोधपुर जंतुआलय है वो सर्वाधिक क्या है? प्रसिद्ध माना जाता है। बात करते हैं अपना राज्य गीत। जो राज्य गीत है वो कौन सा है? केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। अपना जो राज्य गीत माना जाता है वो माना जाता है केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। इसको अपना राज्य गीत माना गया है, राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं जो राज्य गीत है केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, जो इसको प्रथम बार जो गाया था, प्रथम बार गाने का जो श्रेय है उदयपुर की मांगी बाई को जाता है। किसको जाता है? उदयपुर की मांगी बाई जो है सर्वप्रथम जो केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश इस गीत को गाया था। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी पहचान दिलाई थी वह पहचान दिलाई थी बीकानेर के अल्लाह जिलाबाई ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस गीत की जो पहचान दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई थी। और इसे ही राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थानी क्या कहा जाता है? मरु कोकिला कहा जाता है। और अल्लाह जिलाबाई ने सर्वप्रथम जो गीत गाया था महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था, जो बीकानेर के थे। कहाँ के थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में सर्वप्रथम इन्होंने क्या गाया था? इस गीत को गाया था, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। ये जो गीत है, यह जो गीत गाया जाता है यह मांड गायकी में गाया जाता है। कौन सी गायकी में गाया जाता है? मांड गायकी में इस गीत को गाया जाता है। और इस गीत के ऊपर 1990 में जो लता मंगेशकर है उसने भी इस गीत को गाया था, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। ये हो गए अपने कौन कौन से राज्य पशु की बात कर ली।
जिसमें वन्य जीव, पालतू पशु की बात करी। वन्य जीव अपना चिंकारा है, पालतू पशु कौन सा है? ऊंट है। चिंकारा 22 मई 1981 को गजला गजला के नाम से वैज्ञानिक नाम है इनका। ऊंट 30 जून 2014 घोषित किया। 19 सितंबर 2014 को इसको क्या की गई? घोषणा की गई। कैमरस ड्रोमेडेरियस के नाम से भी इसका वैज्ञानिक नाम है। रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। राज्य पक्षी गोल्डन 1921 को दर्जा दिया गया। मूलतः कहाँ का पक्षी है? अफ्रीकन पक्षी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम जानते हैं, माल गोरडे के नाम जानते हैं, सोन चिड़े के नाम जानते हैं, सारंग के नाम जानते हैं, कुरकुना के नाम से जानते हैं, तुगदर के नाम से जानते हैं, बड़ा तितर के नाम से जानते हैं। राज्य गीत केसरिया बालम अवनी हमारे देश सर्वप्रथम किसने गाया? उदयपुर की मांगी बाई ने गाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने प्राप्त करवाई? बीकानेर के अल्लाह जिला बाई ने करवाई। इसे राजस्थानी क्या कहा जाता है? मरु कोकिला कहा जाता है। और इसने सर्वप्रथम ये जो गीत गाया था कहाँ पे गाया था? महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। इसके अलावा ये जो गीत गाया जाता है ये कौन सी गायकी में गाया जाता है? मांड गायकी में गाया जाता है। 1990 में लता मंगेशकर ने भी इस गीत को गाया था। क्लियर? उतारो एक बार इसे। देखो आगे बात करते हैं अपन राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। और इस घूमर को 1986 में लोक नृत्य का दर्जा मिला था और लोक नृत्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986। बात करते हैं घूमर जो नृत्य है इसका जो विकास किया गया था वह विकास जो भील जनजाति है उस भील जनजाति ने माँ सरस्वती के आराधना के लिए किया था। किसके लिए किया था? माँ सरस्वती के आराधना के लिए किया था। और कौन सी जनजाति ने किया था? भील जनजाति ने इसका क्या किया था? विकास किया था। धीरे धीरे ये जो राजघराना होता है उस राजघराना के अंदर एक राजशाही नृत्य के रूप में किया जाने लग गया। बात करते हैं यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नृत्य जो होता है महिला के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत इस नृत्य के अंदर हाथों के लचकारे एवं जो घाघरा होता है उस घाघरा के ही कलात्मक पूर्ण दृष्टि दिखाई देती है। ठीक है। सर्वाधिक इस नृत्य के अंदर हाथों के जो लचकारे होते हैं, हाथों के जैसे घूमर नृत्य होता है उस प्रकार के लचकारे जो होते हैं वो दर्शाए जाते हैं। घूमर नृत्य को लोक नृत्य की रानी भी कहा जाता है। इसी को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसी को राजस्थानी नृत्य की कहा जाता है आत्मा भी कहा जाता है। किसको? राजस्थान के लोक नृत्य घूमर। बात करते हैं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। कौन सा है? कथक। और अगर बात करते हैं जो कथक है भारत में उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कौन से भारत का है? उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो उद्गम माना जाता है जयपुर राजघराने से माना जाता है। किससे माना जाता है? जयपुर राजघराने। अगर इससे पूछा जाए कि इसका संबंध कौन कौन से राजघराने से है तो लखनऊ और जयपुर, इन राजघरानों से इसका क्या माना जाता है? संबंध माना जाता है। और इसका जो उद्गम होता है वो किससे होता है? जयपुर राजघराने से होता है। और जयपुर राजघराने को कथक का आदिम घराना भी कहा जाता है, पुराना घराना भी कहा जाता है। क्लियर? कथक को मंगल सखी नृत्य भी कहा जाता है। कथक को कौन सा नृत्य कहते हैं? मंगल सखी नृत्य भी कहा जाता है। और कथक नृत्य का जो जन्मदाता माना जाता है भानुजी महाराज को माना जाता है। किसको माना जाता है? भानुजी महाराज को माना जाता है। क्लियर? जो अपना कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य जो राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। राज्य शास्त्रीय नृत्य। राज्य खेल जो अपनाया वो बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल का घोषित किया गया था 1948 को। कब किया गया था? 1948 को किया गया था। और इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी की 2 टीमें होती हैं। कितनी टीमें होती है? 2 टीमें होती है 5 सक्रिय खिलाड़ी। देखो ये बात हो गई अपने राजस्थान के प्रतीकों की, जिसमें अपन ने लोक नृत्य घूमर से लेकर के शास्त्रीय नृत्य कथक, राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु चिंकारा व ऊंट, इसके अलावा अपने राज्य जो वृक्ष है खेजड़ी, राज्य जो पुष्प है रोहिड़ा के बारे में भी अपन ने क्या कर ली? बात कर ली।
अब बात करते हैं राज्य के प्रमुख शुभंकर। शुभंकर देखो, वन्य पशु को सुरक्षा व उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए हर जिले का एक राज्य या पक्षी को एक शुभंकर घोषित किया गया है। हर पक्षी को हर जिले का क्या किया गया, शुभंकर घोषित किया गया। देखो कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है, आपको याद रखना उस चीज को। अजमेर का जो शुभंकर बनाया गया, किसे बनाया गया, खरमोर को अजमेर का शुभंकर बनाया गया। नागौर का जो शुभंकर है वो कौन सा है, राजहंस है। जयपुर शहर का शुभंकर है हिरण है। सीकर का शुभंकर है शाहीन है। नागौर का शुभंकर हो गया। और अलवर का जो शुभंकर है कौन है, सांबर है। बीकानेर का शुभंकर है भट तीतर। झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला। श्री गंगानगर का है चिंकारा। कौन सा है, चिंकारा। चूरू का है कृष्ण मृग काला हिरण। भरतपुर का है सारस। भरतपुर का कौन सा है, सारस। कोटा का है उदबिलाव। कोटा कौन सा है, उदबिलाव। उदयपुर का है कब्र बिच्छू। उदयपुर का कौन सा है, कब्र बिच्छू। जोधपुर का है कुर्जा पक्षी। कौन सा है, कुर्जा पक्षी जो है वो कहाँ का है, जोधपुर का है। पाली का जो बनाया गया वो किसे बनाया गया, तेंदुआ को शुभंकर बनाया गया। बांसवाड़ा का जो शुभंकर है वो है जलपीपी। कौन सा है, जलपीपी। जोधपुर का है पचीरा। जोधपुर का जो शुभंकर बनाया गया, किसे बनाया गया, पचीरा को बनाया गया। बूंदी का जो शुभंकर है वो सुरखाब को बनाया गया। किसको बनाया गया, सुरखाब को बनाया गया। भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो कौन सा है, मोर है भाई। भीलवाड़ा का शुभंकर कौन है, मोर है। जैसलमेर का शुभंकर है गोडावण, जिसे इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है या सोन चिड़े के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात अभी अपन ने की थी। जालोर का जो शुभंकर बनाया गया वो भालू को बनाया गया। डूंगरपुर का शुभंकर जो बनाया गया वो किसे बनाया गया, जांघिल को बनाया गया। करौली का शुभंकर घड़ियाल को बनाया गया। बारा का शुभंकर मगरमच्छ को बनाया गया। सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है वो कौन सा है, बाघ है। झालावाड़ का जो शुभंकर है गागरोनी तोता है। राजसमंद का शुभंकर बनाया गया, किसे बनाया गया, भेड़िया को बनाया गया। चित्तौड़ का शुभंकर बनाया गया चौसिंगा को। बाड़मेर का शुभंकर बनाया गया मरु लोमड़ी, रेगिस्तान की लोमड़ी। शिरोई का शुभंकर बनाया गया जंगली मुर्गा। प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो कौन सा है, उड़न गिलहरी, सीता माता बैरण। टोंक का जो शुभंकर है वो कौन सा है, हंस। इस प्रकार से 33 राज्य क्या बनाए गए हैं, शुभंकर बनाए गए। नए जो जिले हैं उनके अभी तक शुभंकर घोषित नहीं किए गए हैं, इसीलिए अपन 33 जिलों के शुभंकर को क्या करना है, याद रखना है। कौन कौन से, खरमोर अजमेर का, राजहंस नागौर का, हिरण जयपुर शहर का, शाहीन सीकर का, सांबर अलवर का, भट तीतर बीकानेर का, काला तीतर झुंझुनू का, छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का, चिंकारा श्रीगंगानगर का, कृष्णमृग चूरू का, सारस भरतपुर का, उदबिलाव कोटा का, कब्र बिच्छू उदयपुर का, कुर्जा जोधपुर शहर का, तेंदुआ पाली का, जलपीपी बांसवाड़ा का, पचीरा धौलपुर का, सुरखाब बूंदी का, मोर भीलवाड़ा का, गोडावण जैसलमेर का, भालू जालोर का, जांगिल डूंगरपुर का, घड़ियाल करौली का, मगरमच्छ बारा का, बाघ सवाई माधोपुर का, गागरोन तोता झालावाड़ का, भेड़िया राजसमंद का, चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का, मरु लोमड़ी बाड़मेर की, जंगली मुर्गा शिरोई का, उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का, हंस टोंक। ये प्रमुख क्या बनाए गए, शुभंकर बनाए गए। क्लास समझ में आई होगी दोस्तों, अच्छी लगी होगी, उतारो एक बार इससे। और अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में वापस आगे मिलते हैं। ओके।